वो लफ्ज़ था जो कि शायद ही किसी और शायर या सफ़रनामा निगार के तहत की तहरीरों में हो। तो आज मैं आपकी खिदमत में इनका एक मजमून पेश करने जा रहा हूँ, मसला लिखने का है। आज क्या लिखा जाए, ये सवाल उतना ही दुश्वार है जैसा कि एक ये सवाल घरों में ये सवाल होता है कि आज क्या पकाया जाए। होता कुछ यूँ है कि बेगम ज़रूर सुबह पूछती हैं कि सब्ज़ी वाला खड़ा है, आज क्या लूँ। मियाँ बगैर अखबार से सार उठाए कहते हैं जो दिल करे ले लो। लेकिन जब दोपहर को मियाँ साहब के सामने खाना लाया जाता है तो मियाँ साहब चिल्ला उठते हैं, रोज़ाना बैंगन, रोज़ाना बैंगन, रोज़ाना बैंगन, मुझे तुमने समझ के रखा है। हमने अपने दोस्तों के घरों में दंगा फसाद होता देखा है इसी बात पर कि आज क्या पकाया जाए। बीवी पूछती हैं कि क्या लूँ, सब्ज़ी वाला खड़ा है। मियाँ अब बगैर सार उठाए दोबारा से यही कहते हैं जो दिल करे ले लो। आलू ना कब्ज़ करते हैं, गोभी ना ना बादी होती है, सिकंदर ना 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 कड़वी होती है, ना ना मीठी होती है, करेले ना ना कड़वे होते हैं, दाल बेगम कमाल करती हो, मुझे तुम्हें पता भी है कि मुझे पहले से ही गैस की शिकायत है। खाली गोश्त पका लूँ, ना 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 खाली गोश्त तो फासिद खून पैदा करता है। आखिर क्या पकाऊं, जो तुम्हारा दिल करे पका लो। ये कहकर मियाँ दोबारा ज़रूरत रिश्ता के कॉलम में मगन हो जाते हैं। हमारा मसला यह है कि हम अपना शुमार उन बाकमालों में नहीं करवाना चाहते जो ये कहते हैं कि हमारे लिए लिखना बाएं हाथ का काम है। बाएं हाथ का काम है, इसीलिए हमारे लिए लिखने का मसला बहुत बड़ा है। एक ऐसे भी बाकमाल थे जिनको से ये फरमाइश की गई कि आप कुतुब मीनार पर मजमून लिखें। वो खटखट करते कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ चढ़े और ऊपर से चलाने लगे, किस मौजू पर लिखूं। हमें अपने एक बुजुर्ग अफसाना निगार पर नाज है जो कि ये कहते हैं कि वो रेडियो का फरमाइशी प्रोग्राम सुनकर अपना कलम चलाना शुरू कर देते हैं। करते कुछ ये हैं कि रेडियो लगा लेते हैं और फरमाइशी प्रोग्राम में कभी किसी गाने का कोई मिसरा या किसी गाने के कोई बोल पसंद आए तो उसी मौजू पर कलम चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमने उनके नए पुराने अफसानों का एक मजमूआ उठाकर देखा तो फहरिस्त कुछ यूँ रकम थी, दिल के टुकड़े हुए हजार, लाल दुपट्टा मलमल का, प्यार किया तो डरना क्या, प्रीतम आवाज में लो तो बेहतर हो, मैं प्यार तुमसे से करता हूँ तुम गवाही तुम। बचपन में हमसे घोड़े पर मजमून लिखने को कहा गया तो हमने वही काम किया जो कि कुतुब मीनार पर चढ़ने वालों ने किया था। लेकिन मसला ये है कि घोड़ा जानवर है, हिलता बहुत है, इंसान और कलम दोनों को गिरा देता है, इसलिए हमारे साथ बहुत बुरी हुई। हमारे जो बुजुर्ग अफसाना निगार हैं वो माशाल्लाह मुसव्वरे जज्बात हैं और पब्लिशरों में उनकी किताबों की बहुत ही डिमांड है। एक एक वक्त में 4-4 किताबें शुरू करते हैं। किया कुछ ये हुआ है कि कमरे में चारों कोनों पर 4 मेज़ें धरी हैं और हर मेज़ पर कॉपी कलम दवात पड़ा है। जब जी चाहा जिस मेज़ पर जी चाहा बैठ गए। जब कभी रोमांटिक हवा चल रही हुई तो बीमार मोहब्बत की मेज़ पर जा बैठे। जब कभी थोड़े जज्बाती हुए तो हिलाल सलीब मार्का की मेज़ पर जा बैठे। उन्होंने आजकल कुछ 2 और किताबें भी शुरू की हुई हैं, जिनमें से एक है अहले कताजी का फ़लसफ़ा बाद अल तबीयत, और एक मेज़ पर किताब शुरू की हुई रहनुमाई मुर्गी खाना। हुआ कुछ यूँ कि मौसूफ रिटायरमेंट से पहले सरकारी मुर्गी खाना के इंचार्ज थे। ये सारा कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन एक बार कुछ गड़बड़ हो गई। हुआ कुछ यूँ कि एक मेज़ की किताब दूसरी मेज़ पर, एक मेज़ की कॉपी दूसरी मेज़ पर रख दी गई और उसका नतीजा कुछ यूँ निकला। मार्का बाद हिलाल सलीब में एक मकाम ऐसा आया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार उठाई और मुजाहिदों से खिताब करते हुए कहा, बहादुर, आज जिंदगी और मौत का सवाल है।
याद रखो कि जब मुर्गी के चूजे 2 हफ्ते के हो जाएं तो उनको चोगा देना ज़रूरी होता है। जब कारीन के शिकायती खतूत मौसूल हुए तो उन्होंने तहकीक की। मालूम हुआ कि कसूर उनका नहीं था, बल्कि कमरा साफ करने वाले नौकर का कसूर था, जिसने एक मेज़ की कॉपी उठाकर दूसरी मेज़ पर रख दी। अब किताब रहनुमाई मुर्गा निकाली गई तो उसमें एक बाब कुछ ऐसे रकम था। मुर्गी के चूज़ों को घुटनों पर रखते हैं, अपना बायां हाथ उनके सर पर रखते हैं और दाएं हाथ की 2 उंगलियों से उनकी मालिश करना शुरू करते हैं। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा ना करें तो ये सब ईसाई ताकतें मिलकर इस्लाम का दुनिया से खात्मा कर देंगी। हम ये नहीं कहते कि रेडियो बिल्कुल बेकार चीज़ है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम रेडियो सुनकर बिल्कुल नहीं लिख सकते और ना ही हमारे लिए लिखना बाएं हाथ का खेल है।